गुरु महाराज, हम कर्म कैसा करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो? मनुष्य जीवन में और कोई भी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु कर्म किए बिना रहता नहीं है। हर पल हर अवस्था वो कर्म करता रहता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कर्म का फल विशेष लगता है। पशु पक्षी प्राणी वो कर्म का फल भोगते हैं और मनुष्य कर्म का फल से प्रारब्ध रचते हैं। इसलिए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए और फल भोगने में प्रसन्नता रहनी चाहिए। कर्म हम करें अच्छा है, सेवा पूजा पाठ दान पुण्य, किसी को खिलाना पिलाना, ये कर्म बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। जैसे हम जमीन में एक गेहूं का दाना डालते हैं तो हमें 67 मिलता है, यानी प्रकृति हमें ब्याज सहित देती है। ऐसे ही हम मनुष्य जीवन में कर्म करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दृष्टि भी कर्म है, वाणी भी कर्म है, व्यवहार भी कर्म है, हर परिस्थिति कर्म है। लेकिन हम कर्म कर्ता भाव से करेंगे तो हमारा प्रारब्ध रचेगा, तो हमारा पुण्य और पाप के अनुसार उसका प्रारब्ध मिलेगा। लेकिन जिनके सदगुरु की दृष्टि आई है वह कर्म करता ही नहीं है। मैं कर्म नहीं करता, ये हो रहा है और ये हो रहा है। मैं तो अकर्ता सनातन सत्य आत्मा हूँ और सर्वत्र एक ही आत्मा तत्व है और मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर हूँ तो कर्म है, मैं मन हूँ तो कर्म है, लेकिन गुरु की कृपा से मैं न शरीर हूँ न कर्म हूँ। और जो कर्म करेगा उनको सुख और दुख मिलता है। कर्म ही सेवा है। जो सेवा करेगा उसको मान अपमान की परिस्थिति आती रहती है, लेकिन उसी अवस्था में हम अपने स्वरूप में रहें और मान अपमान को मिथ्या समझकर अकर्ता भाव में रहे। इसलिए सभी को मनुष्य को इसी मनुष्य जीवन में अकर्ता स्थिति लानी चाहिए और अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी चाहिए। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी की विश्व के सभी जीवात्मा की अकर्ता स्थिति प्राप्त हो और सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो। यही आशीर्वाद। जय गुरु महाराज।